जो अगले 8 से 10 मिनट होने वाले हैं, ये आपकी टर्म 2 एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा आसान और आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल करने वाले हैं। बच्चों, आज हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। ठीक, और इन सब को यूज करके आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों, आपने ये बहुत अच्छे से देख लिया होगा कि अगर आपका सिलेबस टर्म 1 में टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो एग्जाम में जाकर आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होगी। ठीक, तो हमारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट होना जरूरी है, साथ में हमको क्वालिटी वाले क्वेश्चंस भी लगाने जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये जो क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा मटेरियल हमने टर्म 1 में आपको दिया था और ये बहुत ही अच्छी बात है कि उस मटेरियल में से कई क्वेश्चन एज इट इज टर्म 1 एग्जाम के अंदर आपको दिखे थे। ठीक बच्चों, ये वीडियो हमने हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया है। हर एक बच्चे से मेरा मतलब है कि हमारी कोचिंग में कई तरह के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक बार में चीज को पढ़कर समझ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 2 बार 3 बार बताना पड़ता है फिर समझते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शुरुआत से ही मानकर बैठे हैं कि हमको तो आखिरी में जाकर पढ़ना है। ठीक, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे रेड बटन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल एंड आई विश कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, टर्म 2 की तैयारी में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमको यह पता होना चाहिए कि हमको कहां से पढ़ना है। एक बार अगर हमने डिफाइन कर लिया कि मुझे इस फलाना टीचर से पढ़ना है तो पूरा का पूरा सिलेबस उसी से पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट मैंने इधर से पढ़ लिया, ठीक है, उसका एक टॉपिक और कहीं से पढ़ रहा हूं, दूसरा टॉपिक और कहीं से पढ़ रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, हमारे रिसोर्सेस एकदम डिफाइंड होना चाहिए। हमको किस बुक को फॉलो करना है उसको ही फॉलो करना है। ठीक, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है, लेकिन कुछ बच्चों को इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो आप पर्टिकुलर कोई रेफरेंस बुक ले लो, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एशचान की रेफरेंस बुक अच्छी आती है। ठीक है, ऑल इन वन भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक, आप इनसे भी पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको क्वेश्चन भी एकदम डिफाइंड वे में लगाना है कि पहले एनसीईआरटी को सॉल्व किया, उसके बाद प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस की ओर जाना है। ठीक है, ये हमारा पूरा डिफाइन करना है कि हमको कहां से कितना पढ़ना है। ठीक बच्चों, आपको मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस तीनों में 7-7 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक, साइंस के लिए हमने ये वीडियो बनाकर रखा है जिसमें बताया है कि किस चैप्टर को आपको कितने दिन देना है, कैसे आपको साइंस पढ़ना है, किस तरह से आप फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक, मैथ्स के लिए भी बहुत जल्द यहां पर वीडियो आने वाला है, साथ में सोशल साइंस के लिए भी यहां पर वीडियो आने वाला है। बच्चों, अब हमको हर दिन कैसे, कितना और क्या पढ़ना है इस पर देखते हैं। देख, अगर मंडे की बात करें तो हमने हर दिन 2 स्लॉट बनाने। कितने बनाने? 2 स्लॉट बनाने, और हर स्लॉट होगा 1 आवर 30 मिनट्स का। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स का हर स्लॉट होगा, ये भी और ये भी। अच्छा, अब मंडे को हमको क्या पढ़ना है? मंडे को अगर हमने मैथ्स उठाया पहले स्लॉट, ठीक है, तो यहां पर उठा लो साइंस। ठीक है, अच्छा, ट्यूसडे को हम उठा लेते फिर से मैथ्स। देखो, मैथ्स में कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, तो हमको मैथ्स को ज्यादा कैलकुलेशंस करने हैं। ठीक, फिर यहां पर उठा लो एसएसटी। ठीक, यहां पर हमने उठा लिया फिर से मैथ्स, यहां पर उठा लो फिर से साइंस। ठीक, अब हमने यहां पर क्या उठा लेंगे? 3 दिन मैथ्स हो गए, अब हम एक दिन उठा लेंगे यहां पर साइंस। कौन सा? न्यूमेरिकल वाला। कौन सा? न्यूमेरिकल वाला। ठीक, और यहां पर साथ में उठा लेंगे हम एसएसटी। क्या उठा लेंगे? एसएसटी। फिर यहां पर उठा लो मैथ्स। ठीक, और यहां पर उठा लो साइंस, यहां पर फिर मैथ्स उठा लो,
और यहां पर उठा लो SST। ठीक बच्चों, इस तरह से तुम देखोगे तो तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, हर एक सब्जेक्ट यहां पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक, यहां पर जो लर्न वाला पार्ट है साइंस का वो भी कंप्लीट होगा, सोशल साइंस का जो लर्न वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट होगा, साथ में हमारा जो मैथ्स है इसकी पूरी प्रैक्टिस हो रही, साइंस के न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, अब संडे मैंने यहां पर छोड़ा क्योंकि संडे क्या होता है बच्चों, हमारा स्पेशल होता है। इसमें हमको क्या करना है, संडे को जो हमने ये पूरा का पूरा पढ़ा है इसको हमको करना है रिवाइज। संडे के दिन पूरा का पूरा करना है रिवीजन। ठीक, अच्छा, अब बच्चों ये जो मैंने 1 आवर 30 मिनट्स दिया है इसमें हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देख, अगर मान ले तूने साइंस उठाया है, साइंस उठाया है, ठीक, तो साइंस में सबसे पहले हम किस में जाएंगे, पहले हमने यूट्यूब लिया या फिर तेरा जो भी कोचिंग क्लास है वो लिया। ठीक बच्चों, YouTube उठाने से मतलब, क्लास उठाने से मतलब है मेरा डिटेल्ड लेक्चर। क्या मतलब है, डिटेल्ड लेक्चर। देख, डिटेल्ड लेक्चर से मतलब ये होता है ऐसे लेक्चर्स जहां पर आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई हो। ठीक है, नॉर्मल लेक्चर देखकर आप उसको देखकर है ना थोड़ी देर में भूल जाओगे, लेकिन जब हम डिटेल्ड लेक्चर की बात करते हैं ना तो इसमें क्या होता है कि पूरे चैप्टर को एक बार में नहीं समझाते। ठीक है, वो हर एक कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी उठाया ना तो उसमें पहले चार्ज को पढ़ाएंगे, करंट को पढ़ाएंगे, फिर पोटेंशियल पढ़ाएंगे, फिर ओम्स लॉ पढ़ाएंगे, ऐसे अलग अलग पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल लेक्चर क्या होता है, वन शॉट में पूरा का पूरा दे दिया। ठीक बच्चों, आप एक चीज बहुत ध्यान से देख सकते हो कि आप किसी भी पेड चैनल पर चले जाओ, किसी भी पेड चैनल पर चले जाओ, वहां पर क्या होगा, जो डिटेल्ड लेक्चर्स होते हैं ना, हर एक टॉपिक को समझाने वाले, वो सारे के सारे पेड हैं। ठीक है, लेकिन जो वन शॉट वीडियो होता है ना वो फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल करा देते वो लोग। ठीक है, एक दो चैनल हैं जो इसको फॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब देख, डिटेल्ड वीडियो देख लिया। अच्छा, इसके बाद हमको जाना है नोट्स पर। कहां जाना है, नोट्स पर। अपने नोट्स बनाने हैं खुद के। ठीक है, उसके अंदर सारे डेरिवेशंस, सारी डेफिनेशंस लिखनी है। ठीक, क्योंकि टर्म 2 में हमको सारे डेरिवेशंस और सारी डेफिनेशंस आने वाली। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसके बाद हमको जाना है किस पे, हमारे क्वेश्चंस पर। किस पे जाना है, हमारे क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एक डिटेल्ड लेक्चर हो गया, साथ में हमारे नोट्स हो गए, फिर हमारे हो गए क्वेश्चन। ठीक बच्चों, आपका डिटेल्ड लेक्चर मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा 30 मिनट्स का। ठीक है, फिर उसको 10 मिनट का हम उसी के अंदर रिवाइज भी हो जाएगा। एक 20 से 25 मिनट का लेक्चर, फिर 5 से 10 मिनट का रिवीजन। उसके बाद हमारा क्या होगा, नोट्स। नोट्स हम बना लेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट्स। साथ में हम, क्योंकि यहां पर एक टॉपिक पढ़ा है तो 10 से 15 मिनट में एनसीईआरटी को भी पढ़ लेंगे। ठीक, फिर हमारे आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चंस कहां से करने हैं, एक तो आपको इस लेक्चर में, डिटेल्ड लेक्चर में क्वेश्चन करा है, साथ में हमने यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ी, इसमें जो क्वेश्चन थे वो भी यहाँ पर कर लिए। ठीक, ये सब हमको हर दिन करना है, इस 1.5 घंटे के अंदर करना है। ठीक, एक स्लॉट 1.5 घंटे का, दूसरा स्लॉट भी 1.5 घंटे का, तो आपकी टोटल स्टडी डेली हो जाएगी 3 आवर्स की। अब बच्चों देखो, अब आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये तीनों चीजें आपकी 1.5 घंटे में नहीं होती तो आप इसको 2 आवर्स में कंप्लीट करो। ठीक है, ये हर एक बच्चे पर अलग अलग डिपेंड करता है। साथ में अब आपको ये इच्छा है कि भाई मैं 3 घंटे से ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, 4 घंटे 4.5 घंटे पढ़ता हूं, तो आप ऐसे 3 स्लॉट रख सकते हो, है ना, ऐसे 4 स्लॉट रख सकते हो, है ना, जैसे आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम बच्चों की समस्या है कि सर हम अभी आधा घंटा या 1 घंटा बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं, आप 3 आवर्स की बात कैसे कर रहे हो। ठीक, अब ये एक दिन के अंदर तो होगा नहीं, है ना, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो हो जाएगा। बच्चों कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है ना, तो हम अगर डेली करेंगे, जैसे आज हमने 30 मिनट्स पढ़ा, कोई बात नहीं, खुश रहो उसमें। ठीक, अगले दिन क्या करेंगे, 10 मिनट इंक्रीज कर लो, 30 मिनट्स में 10 करा, 40 मिनट्स पढ़ा, अगले दिन फिर 10 मिनट इंक्रीज करो, 50 मिनट्स करा, फिर 1 आवर करा, फिर ऐसा बढ़ाते 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 आप देखोगे कि आगे के 10 से 15 दिन के अंदर आप 3 घंटे क्या 4 से 5 घंटे की सिटिंग डेली करने लग जाओ। ठीक, अच्छा बच्चों, आप ये सारी चीजें करेंगे
तो 20 से 25 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब सवाल आता है कि भैया हम सुबह पढ़ें या रात को पढ़ें, तो तुम इसको प्रैक्टिकल आजमा के देख लो, है ना। अगर आपको मॉर्निंग में अच्छा लगता है पढ़ना, आप उठ पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। देखो मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि हमको चीजें याद रहती है, ठीक। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मॉर्निंग में नहीं उठ सकता या मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाता, तो क्या करो, रात में उठो, रात में जगो और रात में पढ़ो। आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहां पर मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि 6 बजे उठो, 6 से 6:30 तक अपना फ्रेश हो, फिर 6:30 से 8 बजे तक ये करो, मैं ये नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि इस तरह का जो टाइम टेबल होता है ये सिर्फ दीवार पर चिपका रहता है, कुछ दिनों पर वहां लगा रहता है या फट जाता है, या फिर थोड़े दिन बाद उस पर कोई नया टाइम टेबल आ जाता है। क्योंकि ऐसे टाइम टेबल को हम फॉलो नहीं कर पाते, है ना, ऐसा होता है, ठीक। क्योंकि यार सोचो, अभी तक आप दिन में 2 से या ठीक है, क्योंकि यार सोचो कि अभी तक आप दिन में मुश्किल से 1 से 2 घंटे पढ़ रहे हो, और जो आपने एक हाइपोथेटिकल सा टाइम टेबल बनाया हुआ है उसके अंदर आप दिन में 12 से 13 घंटे पढ़ने की बात कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एकदम से ये नहीं हो सकता है, ठीक है। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है इसके अंदर आपके लिए बहुत ही शानदार सा सरप्राइज छुपा है, ठीक। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो नीचे एक बेल आइकन है जिसको प्रेस कर आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार भी रहा होगा। तो आप आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, ठीक। सो बच्चों, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।